बलिदान। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक विशाल और रसीला आम का पेड़ था। यहाँ वानर राज पिंगल अपने बड़े से वानर दल के साथ सुख शांति से रहते थे। पिंगल बहुत ही समझदार और दयालु राजा थे, जो हमेशा अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। पिंगल ने अपने दल को चेतावनी दी थी, ध्यान रहे कोई भी फल नदी में न गिरे। यदि ये फल बहकर इंसानों तक पहुँच गया तो वे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन पत्तों के बीच छिपा एक बड़ा मीठा आम टूटकर सीधे नदी की लहरों में जा गिरा। वो आम बहते बहते दूर एक राज्य में राजा विक्रम के पास पहुंचा। जब राजा ने उस फल को चखा तो वे उसकी मिठास के कायल हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, इस अद्भुत फल के पेड़ को ढूंढो, वो अब मेरा होना चाहिए। राजा विक्रम अपनी सेना लेकर हिमालय के उस गुप्त स्थान पर पहुंच गए। जब उन्होंने वानरों को पेड़ पर देखा तो उन्होंने तीरंदाजों को निशाना लगाने का आदेश दिया। पिंगल ने देखा कि उनके साथियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सामने नदी थी और पीछे दुश्मन। नदी के दूसरी ओर सुरक्षित घना जंगल था, लेकिन उसे पार करना असंभव था। वानर दल में भगदड़ मच गई। छोटा चिंटू और बूढ़ी दादी वानर डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। पिंगल समझ गए कि केवल वे ही अपने परिवार को बचा सकते हैं। पिंगल ने फुर्ती से एक लंबी और मजबूत लता पकड़ी। उन्होंने उसका एक सिरा अपने पैर से बांधा और छलांग लगाकर नदी के पार वाले पेड़ की डाल पकड़ ली। लेकिन लता थोड़ी छोटी पड़ गई। पिंगल ने खुद को कसकर खींच लिया और अपने शरीर को ही एक पुल बना दिया। पिंगल ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे शरीर पर से दौड़कर सुरक्षित दूसरी तरफ चले जाओ, जल्दी करो। पिंगल के आदेश पर चिंटू ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कदमों से अपने राजा की पीठ पर पैर रखकर नदी पार करने लगा। एक एक करके सभी वानर पिंगल के ऊपर से गुजर गए। राजा विक्रम नीचे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वे दंग रह गए कि एक राजा अपने प्रजा के लिए खुद को इतने कष्ट में डाल सकता है। पिंगल का शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन वे तब तक डटे रहे जब तक आखिरी वानर पार नहीं हो गया। जब सब सुरक्षित पहुंच गए तो पिंगल निढाल होकर नीचे गिर पड़े। राजा विक्रम ने तुरंत दौड़कर उन्हें अपनी गोद में लिया। राजा की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने पिंगल से कहा, तुम जैसा महान राजा मैंने आज तक नहीं देखा। पिंगल ने अंतिम सांस लेने से पहले राजा से वादा लिया कि वे कभी भी उनके दल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा विक्रम ने वानर राज की याद में वहां एक सोने का स्मारक बनवाया। पिंगल का बलिदान आज भी उस हिमालय के जंगल में वीरता और प्रेम की कहानी सुनाता है।